प्रथम कर्नाटक युद्ध सन 1746 ईस्वी से सन 1748 ईस्वी तक चला। आपको याद रखना है कि सन 1746 ईस्वी में ही ये युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि दरअसल 1740 ईस्वी में ही जो फ्रांस और ब्रिटेन था आपस में लड़ रहे थे, और जहां जहां उनकी कॉलोनी थी, चाहे अमेरिका में और भारत में, वो वर्चस्व की लड़ाई थी उनकी। और इस तरह से इसका यूरोपीय कारण था, बाहरी कारण था ये, लेकिन लड़ाई हुआ कर्नाटक में, तो इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका मुख्य कारण था कि 1740 ईस्वी में जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के, ऑस्ट्रिया कहाँ है? यूरोप में, यूरोप का एक देश है, तो वहां पर उसके उत्तराधिकारी कौन होगा उसको लेकर लड़ाई था। और उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई हो रहा था। एक तरफ से फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ऑस्ट्रिया में जमे हुए थे कि किसकी जीत होता है, यानी कौन राजा बनता है। अब उसके बाद में ये भारत में जो इसके व्यापारी हैं, तो हम देखेंगे कि भारत में भी इनके व्यापारियों के बीच तनातनी हो जाता है सन 1745 ईस्वी में। लेकिन 1746 ईस्वी आते आते यहाँ पर भी युद्ध हो जाता है। तो ये युद्ध की परिस्थितियां कैसे बनती हैं? दरअसल जब ये दोनों व्यापारी भारत में या जहां भी इनकी कॉलोनी है, जहां व्यापार कर रहे हैं, तो इनमें ऐसा डर तो है ही कि यूरोप में हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे देश के बीच लड़ाई चल रहा है, तो फ्रांसीसी डर रहे हैं अंग्रेजों से कि कहीं अंग्रेज यहाँ भी हमला ना कर दे, और अंग्रेज डर रहे हैं फ्रांसीसियों से कि कहीं भारत में फ्रांसीसी हम पर हमला ना कर दे। अभी कोई हमला नहीं किया है क्योंकि युद्ध तो यूरोप में हो रहा है इनके देश के बीच, तो ये तो अपना व्यापार में लगे हैं। लेकिन इनके डर के कारण ये एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, शक की नजरिए से देखने लगते हैं एक दूसरे को। और क्या होता है कि जो डुप्ले है वो लड़ाई नहीं चाहता था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भारत में जो पांडिचेरी में रहता था, और जो चेन्नई है, तो चेन्नई या मद्रास, वहां पर निकोलस मार्क्स जो मद्रास का गवर्नर था, इसके बीच में ये काफी नजदीक ही थे, पांडिचेरी और मद्रास नजदीक ही है तमिलनाडु में, तो वहां पर ये दोनों थे, दोनों का अड्डा था, तो एक दूसरे पर हमला कर सकते थे, ये डर था। और क्या होता है कि जो निकोलस मार्क्स है वो ब्रिटेन से सेना बुलवा लेता है, जो बर्नेट के नेतृत्व में सेना बुलवा लेता है। ये खबर कैसे भी डुप्ले को लग जाता है, और डुप्ले जो कर्नाटक के क्षेत्र में ये आते थे, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र था, ये पहले कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। तो कर्नाटक के शासक कौन थे उस समय? अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन के पास कौन जाता है? डुप्ले। और डुप्ले कहता है, जो फ्रांसीसी गवर्नर है वो कहता है कि आप रोकिए कि आपके क्षेत्र में युद्ध ना हो, यानी जो मद्रास के शासक हैं, मद्रास का जो गवर्नर है, वो हम पर हमला ना कर दे क्योंकि वो सेना बुला रहा है। तो यहाँ पर अनवरुद्दीन से वो ये बात कहता है, तो अनवरुद्दीन जो है वो कहता है बात तो सही है, हम अपने क्षेत्र में लड़ाई नहीं होने देंगे। लेकिन अनवरुद्दीन के मना करने के बाद भी जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज जो बर्नेट के नेतृत्व में जो इंग्लैंड से सेना आई थी, वो फ्रांसीसियों के एक जहाज को डुबो देती है। फिर क्या था? फिर जो डुप्ले था, वो फ्रांसीसी गवर्नर, ये भी अपना सेना मंगवा लेता है मॉरिशस से, और ला बुर्देने के नेतृत्व में सेना मंगवाता है, और दोनों मिल करके, डुप्ले और ला बुर्देने मिल करके, और ये मद्रास को जीत लेते हैं, मद्रास पर हमला कर देते हैं। लेकिन मद्रास को ये जीत चुके थे, लेकिन जो ये सेना मंगवाई गई थी मॉरिशस से, ला बुर्देने जो था वो काफी लालची व्यक्ति था, और अंग्रेज अपनी तरफ उसे मिला लेते हैं और 4 लाख जो इनकम दे करके उसे वापस भेज देते हैं। तो वो वापस चला जाता है सेना लेकर के, और मद्रास को अंग्रेजों को सौंप देता है। लेकिन ये डुप्ले बहुत ही महत्वाकांक्षी था, ये मद्रास को छोड़ना नहीं चाहता था, और इसलिए डुप्ले अनवरुद्दीन के पास फिर से जाता है और ये कहता है कि मैं अकेले अपने दम पर मद्रास को जीत करके आपको सौंप दूंगा अगर आप इजाजत दे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डुप्ले है वो सेना लेकर जाता है, मद्रास को जीत लेता है, लेकिन अनवरुद्दीन को नहीं देता है, कर्नाटक के नवाब को। जब कर्नाटक के नवाब कहते हैं कि वो मद्रास हमें चाहिए,
तुमने धोखा दिया है, तो वो कहता है कि अब नहीं दूंगा मद्रास। और इस तरह से जो अनवरुद्दीन है वो अपने बेटे महफूज खान के नेतृत्व में सेना भेज देते हैं, बहुत सारी सेनाएं एक साथ। और एक तरफ से था डुप्ले कुछ सेनाओं के साथ, लेकिन जीत किसकी होती है? डुप्ले की। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? अडयार नामक स्थान पर या अदमारा नदी के किनारे। तो ये सेनथोमे जो जगह है, सेनथोमे या अडयार का युद्ध इसे कहा जाता है। सन 1746 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? जो अनवरुद्दीन के पुत्र जो महफूज खान है उसके, वो यानी ये भारत और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध था। ये अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच का युद्ध नहीं था, क्योंकि अंग्रेज तो हार चुके हैं, उनसे मद्रास जीत चुका है डुप्ले। लेकिन यहाँ पर सिद्ध क्या हो गया इस युद्ध से कि भारतीय सेना कमजोर है यूरोपीय सेना के मुकाबले, और यूरोपीय सेना श्रेष्ठ है। तभी तो पहली बार ऐसा हुआ था भारत में कि कुछ यूरोपीय सेनाओं ने, कुछ फ्रांसीसी सेनाओं ने भारतीय सेनाओं को हरा दिया था। भारतीय सेना बहुत सारी थी, महफूज खान के नेतृत्व में गई थी, लेकिन कुछ सेनाओं के साथ ही डुप्ले ने उसे पराजित कर दिया। तो अब ये बात फैल गई कि भारत के राजाओं को हराना मुश्किल नहीं है बल्कि आसान है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि क्या होता है कि ये तो 1746 ईस्वी की बात है, और 1746 ईस्वी के बाद में सन 1764 ईस्वी में 46 को पलट देंगे तो 64 हो जाएगा, बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। और उसमें भी क्या होता है कि भारतीय सेना मतलब कि 3 शासकों की सेनाओं को हरा दिया जाता है अंग्रेजों के सैनिकों के द्वारा। तो ये अंग्रेजों ने को आइडिया कहाँ से मिली? सन 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ते हैं अंग्रेज और जीत हासिल करते हैं। तो ये यहीं से कि यहाँ से पता चल जाता है कि भारतीयों को हराना आसान है। और अंग्रेज क्या है कि भारतीयों को हराने की शुरुआत कर देते हैं और एकाएक करके सभी शासकों को वो पराजित करते जाते हैं, और भारत पर वास्तविक असली शासन अंग्रेजों का होता है। तो डुप्ले ने रास्ता दिखाया। अब यहाँ पर जो फ्रांसीसी हैं, जो डुप्ले हैं, उनमें और अंग्रेजों में लड़ाई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि बीच में अनवरुद्दीन और उनके पुत्र महफूज खां आ गए, और महफूज खां की हत्या कर दी गई अडयार में। और अडयार के युद्ध में उनकी हार होती है अनवरुद्दीन की, और जीत होती है फ्रांसीसी की, यानी फ्रांसीसी डुप्ले अंग्रेजों को तो हराया ही, भारतीयों को भी हरा दिया। और इस तरह से लेकिन क्या होता है कि फिर जो एक्स-ला-शापेल की संधि हो जाती है सन 1748 ईस्वी में, और उस संधि के तहत यूरोप में जो युद्ध हुआ था तो वो बंद हो जाता है अब। तो उस संधि के तहत कहा जाता है कि जो भारत में जीते हुए क्षेत्र हैं, जो फ्रांसीसियों ने जीता है अंग्रेजों को, वो अंग्रेजों को लौटा देंगे, तभी अंग्रेज फ्रांसीसियों के क्षेत्र जो अमेरिका में है उसको लौटाएंगे, लुई नामक क्षेत्र को। तो बदले में फ्रांसीसियों को लुई नामक क्षेत्र मिलता है अमेरिका में, और भारत में मद्रास जो जीता हुआ था डुप्ले, इसे ऊपर से आदेश आता है सरकार का कि ये दे दिया जाए अंग्रेजों को, उनका क्षेत्र वापस लौटा दिया जाए। तो इससे कोई लाभ या हानि नहीं होता है, दोनों के क्षेत्र वापस फिर से लौटा दिए जाते हैं और फिर स्थिति वैसे ही हो जाती है। लेकिन इस युद्ध से एक बात पता चल गया कि भारतीय कमजोर हैं, भारतीय सेनाएं कमजोर हैं, भारतीयों को हराना आसान है। और भारत में अभी ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच द्वंद्व चल रहा है कि भारत पर शासन कौन करेंगे, फ्रांसीसी या अंग्रेज। शुरू में तो फ्रांसीसी ही मजबूत थे। यहाँ पर देखिए आपकी फ्रांसीसियों की जीत होती है प्रथम कर्नाटक युद्ध में, लेकिन भले ही वो बाद में संधि के तहत उन्हें यह क्षेत्र देना पड़ता है अंग्रेजों को। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है तो फ्रांस के जो सरकार थी वो सरकारी ये एक तो आदमी थे, इसलिए इन पर प्रतिबंध बहुत ज्यादा था। और यही कारण है कि यहाँ के गवर्नर को बदलते रहने के कारण ये जो अनुभवी लोग थे उनको वापस बुला लिया जाता था, फ्रांस की सरकार वापस बुला लेती थी और दूसरे लोगों को भेजती थी, जिससे कि इससे भी फर्क पड़ा। और ब्रिटेन के जीत का कारण ये भी था कि भारत में फ्रांसीसी नहीं जीत पाए, ब्रिटेन जीत गया। बाद में हम देखेंगे कि जीत किसकी होती है, अंग्रेजों की, यहाँ शासन होता है। तो उसका कारण ये था कि वो नौसेना में काफी माहिर थे, क्योंकि ब्रिटेन के चारों तरफ जो क्षेत्र है तो वो पानी से घिरा हुआ है, तो नाव चलाना उनकी वो शुरू से ही जानते थे और बहुत उसमें माहिर हो गए थे नाव चलाने में, और उनका सीमा विवाद भी नहीं था किसी